नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और पूरा देखकर ही प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विजय की बहन सुनीता आखिर में इतना बड़ा झूठ क्यों बोली अपने ससुर जी को लेकर? आप लोगों को याद होगा कि जब ये सास ससुर का इंट्रोड्यूसिंग करवा रही थी तो उस दौरान उसके बाद से अपने सास का, अपने जो ससुर जी हैं उनका, सास का तो नहीं दिखाई, सास का जो जॉब है उसने नहीं बताया अभी तक, लेकिन लोगों ने ये एक अनुमान लगा लिया कि सास जरूर या तो आंगनबाड़ी में, या तो मिडवाइफ है, या तो कोई मतलब मेडिकल फील्ड में है, टीचर नहीं है। लेकिन ससुर जी के बारे में सच्चाई बताई कि सुनीता के जो ससुर जी हैं आर्मी में हैं, और आर्मी में क्या जॉब करते हैं ये नहीं बताया। ये अपने आप में खुद ही एक बड़ा गर्व की बात है कि आर्मी में है, यही बहुत बड़ी बात है। आर्मी में बहुत सारे जॉब होते हैं, कुक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सामान इधर से उधर ले जाने वाले लोग होते हैं, हर तरह के फील्ड में लोग आर्मी में होते हैं। तो किसी ने मुझे उस टाइम पर, मैंने वीडियो जब बनाया था तो किसी ने मुझे ये बात बोली कि जो सुनीता के ससुर जी हैं वो आर्मी में, जो लोग आर्मी के जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनका सामान जहां वो जाते हैं वहां पर ले जाना और ले आने का काम करते हैं सुनीता के ससुर जी। और वो इंसान बताया कि मैं सुनीता के ससुराल के पड़ोस से ही हूँ। बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है कि पड़ोस से होते हैं और उनके बारे में अगर ब्लॉगर हैं तो वीडियो भी देखते हैं और जनता से आकर सच्चाई भी बताते हैं। तो उसी तरह से मुझे भी लोगों ने आकर बताया कि मैं पड़ोसी हूँ सुनीता के ससुराल में, और इनके जो ससुर जी हैं वो आर्मी में सामान ले जाने ले आने का काम करते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि चलो ठीक है, आर्मी में है सुनीता के, और सुनीता के पति ने ये बताया कि सुनीता के जो ससुर जी हैं छुट्टी पे आए हुए हैं, 2-4 दिन की छुट्टी और बची है, अब जाने वाले हैं। उसके बाद से सुनीता जी के ससुर दिखे भी नहीं। अचानक से एक वीडियो आता है सुनीता का जिसमें सुनीता के साथ उनकी बातचीत होती है, और बातचीत में बहुत कुछ चीज़ें सुनीता से वो समझाते भी हैं और पूछते भी हैं। तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुनीता ने अपने ससुर के बारे में बताया था कि वो जाने वाले हैं, आर्मी में काम करते हैं, और अभी तक वो यहाँ पर हैं। देखो, आर्मी वालों को छुट्टी भी मिलता है, 1 महीने की छुट्टी आते हैं, या जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन में वो छुट्टी लेकर आते हैं। सुनीता की शादी को भी 1 मंथ शायद होने वाला है, या हो भी गया होगा, आप लोग बताना। और ये जाने भी वाले थे, लेकिन अभी तक ये गए नहीं हैं। मैंने देखा कि ये सब्जी काट रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। वैसे सुनीता के वीडियो में दिखा है कि सुनीता के ससुर जी कुकिंग का भी काम करते हैं। तो एक तरह से मान लें कि ये भी हो सकता है कि सुनीता के जो ससुर जी हैं आर्मी में कुकिंग का भी काम करते होंगे, और नहीं भी करते होंगे तो वहाँ पे जॉब करते हैं, अकेले रहते हैं तो अपने लिए भी कुक कर सकते हैं, अपने लिए भी कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी कह दूँ कि इन लोगों के लिए मेस भी होता है। बहुत कंडीशन है, क्योंकि मेरे घर के 2 मेरे भाई खुद के आर्मी में हैं। तो ये मैं मतलब आर्मी में का मतलब ये होता है ना कि गर्व करना उस इंसान पे जो आर्मी में है, वो चाहे छोटे फील्ड से लेकर बड़े फील्ड तक है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला इंसान ना बहुत बहादुरी का काम करता है। किसी भी कंडीशन में हर एक इंसान को किसी भी परिस्थिति में लड़ाई लड़ना कर सकता है, वो चाहे कुक हो, चाहे वो सामान इधर से उधर ले जाने वाला हो, चाहे ड्राइवर हो। उन लोगों को भी जब ऐसी आपत्ति आती है ना, तो उन लोगों को भी बंदूक उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ महान काम है। सुनीता के ससुर जी अभी तक हैं, चलो ठीक है, अभी तक छुट्टी इनकी ख़त्म नहीं हुई, या जो भी इन्होंने कहा था कि 2-3 दिन चले जाएंगे, लेकिन अभी तक ये है, कुकिंग का काम कर रहे हैं घर पे। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान की भी बातें कुछ सुनीता को बता रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने जो बातें बोली वो सही हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि सुनीता ने अपने ससुर जी के बारे में झूठ क्या बोला। सुनीता के ससुर जी आर्मी में है ये तो सुनीता ने बताया, लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं, इतना ज़्यादा उनको शिक्षा के बारे में पता है, ये नहीं पता था।
जितनी बातें उन्होंने शेयर की बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने उतनी बातें उनकी सुनी। और आज मैंने सुनीता का ब्लॉग देखा, ससुर जी कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं बात कर रहे थे, जो भी था उनके मन में था वो चीज़ें सुनीता के साथ शेयर कर रहे थे। गुरु के बारे में बताया या सब्जी खोट मतलब सब्जी और जो भी है सुनीता को समझाया कि इसका मीन्स क्या होता है, गुरु का मीन्स क्या होता है, संस्कृत शब्द से ही उत्पन्न हुआ है हिंदी, तो जो संस्कृत नहीं जाना उसको ज्ञान। तो ये सब चीज़ें कभी कभी कहते हैं ना कि जो चीज़ें सीखने लायक होती हैं उसको सीखनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा सुनीता के ससुर जी का जो ये स्वभाव हमने देखा, ये रियल स्वभाव है। अब मैं यहाँ पर कहूँगी सुनीता से कि जो आपने पहला फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन आपने जो अपने ससुर जी का इंट्रोड्यूस करवाया, गलत तरीके से करवाया, आपने एक स्क्रिप्ट दे दी और जो इंसान सबसे पहला फेस करता है कैमरे को वो बहुत हड़बड़ाता है। आपने बहुत हड़बड़ाहट में लोगों के बोलने से अपने सास ससुर का इंट्रोड्यूसिंग करवाया, नहीं करवाना चाहिए। कुछ लोगों ने उस टाइम नेगेटिव भी बोला, बुरा वाला भी बोला कि जो ससुर जी हैं वो किस तरह से बात करते हैं, बेढंग तरीके से वो मतलब बात कर रहे थे। खाना उनको दिखाया, खाना खाएंगे क्या, तो उन्होंने बोला हाँ चपाती रोटी खाएंगे। फिर उसके बाद से अमरूद के पेड़ के पास ले गए, फिर उनसे कहलवाया, मतलब ज़बरदस्ती एक बुलवाना। वहाँ पर लग रहा था कि बनावटी हैं ये, लेकिन आज जो मैंने वीडियोस देखा वो बिल्कुल बनावटी नहीं था, जो था वो रियल था। तो इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था कि ये रियल है मेरे ससुर जी, ये नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए, बड़ा थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मेरे ससुराल वाले शिक्षित हैं तो ऐसा मैं कुछ दिखाऊं कि लोग मुझे बुरा भला ना बोलें। और यही सोचना सुनीता के लिए सबसे बड़ा घातक हो गया। लोगों ने उसके बाद भी बुरा भला बोला कि ये क्या था। जो नेचर इंसान का होता है ना, उसी नेचर के साथ अपनी फैमिली मेम्बर को दिखाना चाहिए, गलत नेचर के साथ नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि गलत का मतलब ये नहीं है कि गलत मैं बोल रही हूँ, बनावटीपना से नहीं दिखाना चाहिए। और सुनीता ने यही किया। ससुराल जाते ही बहुत कुछ चीज़ें ससुराल के बारे में सुनीता दिखाना चाह रही थी, लेकिन एकदम प्रोफेशनल तरीके से दिखाना चाह रही थी कि मेरे ससुराल वाले पढ़े हैं, लिखे हैं, शिक्षित हैं। ऑब्वियसली शिक्षित हैं, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि ससुराल फैमिली जो है पूरी की पूरी शिक्षित है, अनपढ़ गंवार नहीं है। जैसे कि सुनीता के माता पिता गांव से हैं तो वो भाई उनको वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो वो अपना जैसा भी है रोजी रोटी घर का दिनचर्या वैसे विजय भी नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ लोगों से मिलना जुलना करके लगता है कि हाँ एजुकेटेड है। एक होता है ना कि इंसान को उसके आसपास के इन्वायरमेंट से सीख मिलती है, तो वो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढल जाता है। तो सुनीता को, रिया को तो नहीं, मैं विजय को कहूँगी कि लोगों के साथ में उठने बैठने में, उसको रहने और बोलने का तरीका आ गया है। तो उसी तरह से सुनीता गई तो सुनीता ने अपने ससुराल को एकदम परफेक्ट दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसी चक्कर में गुड़ गोबर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी दिखाओ रियल दिखाओ, और रियल दिखाओगे तो हमेशा, अगर रियलिटी के साथ रहोगे तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलने वाला है। और मैं यही कहूँगी कि सास ससुर के बारे में ऐसा कुछ भी मत दिखाना जिससे कि उनको लोग गालियाँ दें, क्योंकि उनका कोई भी दोष नहीं है। वो इस सोशल मीडिया से कोसों दूर हैं, वो अपने फील्ड में परफेक्ट हैं, आपके फील्ड में परफेक्ट नहीं है। तो आप ज़बरदस्ती उनको दिखाने की कोशिश ना करें। जो चीज़ें हैं, जैसे कंटेंट है, जैसे कि ये सुनीता के ससुर जी बात करते हुए नॉर्मली दिखे, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। लेकिन एक इंसान को सामने खड़ा कर दो कैमरे के और ये बोल दो कि बोलो मेरे लिए, तो वह इंसान बनावटी ही बोलेगा। तो उनको अपने फील्ड में परफेक्ट रहने दो। आप अपने फील्ड में परफेक्ट हो, आपके हस्बैंड परफेक्ट हैं, तो आप अपना बखूबी काम करिए, अपना जो भी है कंटेंट रियल दिखाइए, बनावटी पने से दूर रहिए। यही मैं बोलूँगी सुनीता के लिए। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं इन, कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।